students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 7 only, that is about internet. Okay, let's start the chapter. Guess how it is possible to see the latest news, ticket, talk to a friend, check availability of railway reservation, timings or status of a particular flight, send or receive mails or messages as and when one wish to. Yes, it is possible through the internet where all this happens like magic on few clicks of the mouse. Millions of people across the globe are able to communicate and interact with each other through the internet. All we need for this is an internet connection on any computing device like desktop, palm top, laptop, mobile phone, etc. Applications of the internet have covered almost every field, be it education, research, entertainment, communication, science, commerce, shopping, advertising, and many more. The internet is possible because of the ability to interact and share information between the computers connected through a network. If the internet is often called the network of networks, which enables us to interact and communicate with each other. So students, what they're saying कि आज के टाइम पे आप ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में क्या इंटरनेट का यूसेज देखेंगे. ओके, इंटरनेट ने क्या करा है, एक तरीके से हमारी पूरी वर्ल्ड को हमारे हैंड पर लाके रखती है, जस्ट बिकॉज आप क्यों सिर्फ फ्यू क्लिक्स के थ्रू कुछ भी चीज अवेल कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर बाय यूजिंग इंटरनेट. ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू. इसके लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए किसी कंप्यूटिंग डिवाइस पे, चाहे वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, पाम टॉप हो, मोबाइल फोन हो. एंड इंटरनेट की जो एप्लीकेशन है वो भी ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में है, लाइक एजुकेशन, रिसर्च, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, साइंस, कॉमर्स, शॉपिंग, एडवर्टीजमेंट एंड मेनी मोर. तो इंटरनेट पॉसिबल क्या करता है, इंटरनेट इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज एक एबिलिटी है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं बिटवीन द कंप्यूटर्स जो कि एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं. इंटरनेट को आप ऑफनली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हो, जिसके थ्रू आप इजीली किसी पर्सन के साथ इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट जो है वो आपका विद इन अ फ्यू डेज या फ्यू मंथ के पीरियड टाइम में डेवलप नहीं हुआ है. ये आपका एक रिजल्ट है लॉन्ग एंड एग्रीगेसिव रिसर्च का, जिसमें काफी सालों का टाइम पीरियड लगा है. 1969 में अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दैट इज DoD, इन्होंने स्टार्ट किया था एक नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस जिसको हम ARPANET कहते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क. इसमें 8 कंप्यूटर कैलिफोर्निया में था एंड 3 इन यूटा. ठीक है, सितंबर 1969 में फिर कैलिफोर्निया के जो यूनिवर्सिटी है लॉस एंजलिस पे, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है सेंट बारबरा में, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, इन सभी को कनेक्ट किया गया एक नेटवर्क के थ्रू जिसको हम ARPANET कहते हैं. एंड जैसे जैसे जो नेटवर्क का यूज है वो आपका इंक्रीज हुआ ग्रेजुअली, जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, बाकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी ने भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया. एंड इंटरनेट को ऑफन क्या नेट कहा जाने लगा, जिसमें क्या एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा कंप्यूटर्स का, जो सभी एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, लाइक सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव डिवाइसेस एक्सेट्रा. ये अलाउ करता है कि आप क्या इजीली एंड क्विकली एक्सेस कर सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को, जो कि आपके डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होते हैं अराउंड द वर्ल्ड. एक्चुअल टर्म जो इंटरनेट है इसको फाइनली 1995 में कॉइन किया गया बाय द FNC, दैट इज फेडरल नेटवर्क काउंसिल USA. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. कैसे हम इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं ऑन द इंटरनेट. सो हम वेरियस टॉपिक पे स्टूडेंट्स हमें बताया कि हम इंटरनेट के थ्रू आज के टाइम पे वेरियस टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि साइंस, ट्रैवल, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी टॉपिक हो, राइट, क्या ऑन द इंटरनेट. उसके साथ साथ इंटरनेट को आप क्या यूज कर सकते हैं टू फाइंड पीपल या रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट देम. तो इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको 2 तरीके से एक्सेस किया जा सकता है. फर्स्ट वे क्या है, टू डायरेक्टली एंटर द URL ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार. एड्रेस बार में डायरेक्टली आप क्या करें, उस वेबसाइट की URL को एंटर करें. एंड दूसरा क्या है कि आप सर्च बॉक्स का यूज करें ऑफ द सर्च इंजन. सो कैसे इंफॉर्मेशन फाइंड की जाती है यूजिंग अ सर्च इंजन. ओके, सो इंटरनेट पे हमारे पास मिलियंस ऑफ वेब पेजेस है एंड ये सभी वेब पेजेस के अंदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर. सो किसी भी डिजायर्ड वेब पेज को जब सर्च किया जाता है एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फाइंड करी जाती है, इट इज नॉट एन ईजी टास्क. इस सिचुएशन में सर्च इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सर्च इंजन एक एप्लीकेशन है जो कि यूजर्स को हेल्प करता है किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए फ्रॉम द इंटरनेट. सो अब हम यहाँ पे एक सिंपल गूगल सर्च करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. ओके,
सो फॉर दैट द फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक करना माइक्रोसॉफ्ट एज पे इन द लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोग्राम्स, या फिर आप डबल क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज शॉर्टकट मेन्यू पे अगर आपके वो डेस्कटॉप पे ही प्लेस्ड है। और वन मोर स्टेप क्या है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं विच इज पिन्ड ऑन द टास्क बार। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो आपकी अपीयर होगी, फिर आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो के जो होम पेज ओपन होगा उसके एड्रेस बार पे आप एड्रेस को टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल www.google.com एंड गूगल होम पेज विल ओपन लाइक दिस, दिस इज योर गूगल होम पेज। ओके, नाउ द स्टेप 3। सो व्हाट इज द स्टेप 3? स्टेप 3 क्या है, आपको फिर सर्च करना है कीवर्ड, फॉर एग्जांपल फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया विद नेम्स एंड पिक्चर्स, या आप टाइप करेंगे सर्च बॉक्स पे एंड एंटर की को प्रेस करेंगे। अब एक वेब पेज जिसमें आपका रिसर्च रिजल्ट होगा, इट विल अपीयर लाइक दिस। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स। अब कैसे हम पोटेंशियल थ्रेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? तो आप कुछ पोटेंशियल थ्रेट से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या, उनको समझ के और उनको प्रिवेंट करके, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रॉब्लम्स होती हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, तो हमें उन्हें समझना है और उन्हें प्रिवेंट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेंड करते हो, लाइक अपने बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड नंबर ओवर द इंटरनेट। ओके, अगर आप प्रॉपर मेजर्स नहीं लेंगे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द पोटेंशियल थ्रेट्स इन द साइबर वर्ल्ड, तो आप और आपका कंप्यूटर दोनों साइबर क्राइम का टारगेट बन सकते हैं। साइबर क्राइम्स क्या है? वो इंस्टेंसेस जो एक पर्सन इलीगली एक्सेस करता है आपके कंप्यूटर को फॉर द मलिशियस रीजंस। ओके, सो अब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स गिवन है, ओके, जो आपके यूजुअली होते हैं साइबर वर्ल्ड में, एंड उनके साथ उनके रिकमेंडेड प्रिकॉशंस है जो आपको गिवन है, जिनके थ्रू आप उन थ्रेट से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज स्पाईवेयर। ओके, चलो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। स्पाईवेयर क्या है? ये एक टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर है या मलिशियस मालवेयर है जो कि कंप्यूटर डिवाइस पे इंस्टॉल किया जाता है विदाउट द एंड यूजर्स नॉलेज। ये डिवाइस को इन्वेड कर देता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डील कर लेता है, स्टील करता है, एंड इंटरनेट यूसेज डेटा को भी स्टील करता है, ठीक है, एंड रिले इट टू एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइजर डेटा फॉर्म से एक्सटर्नल यूजर्स तक इन्हें सेंड कर सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर को आप एज अ स्पाईवेयर क्लासिफाई कर सकते हो अगर वो आपके यूजर के ऑथराइजेशन के बिना डाउनलोड हुआ है। स्पाईवेयर कंट्रोवर्शियल है बिकॉज इवन व्हेन इट इज इंस्टॉल्ड फॉर रिलेटिवली इनकॉशियस रीजन, अगर आपने इसको किसी इनोशियस रीजन के लिए भी क्या करा है, इंस्टॉल किया है, ये एंड यूजर की प्राइवेसी को वायलेट करता है एंड इसके पास एक पोटेंशियल है कि इसे अब्यूज भी यूज किया जा सकता है। स्पाईवेयर मोस्ट कॉमन थ्रेट है इंटरनेट यूजर्स के लिए। एक बार इंस्टॉल हो गया तो ये आपके इंटरनेट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को ट्रैक करता है एंड आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे स्पाई करता है। तो जो प्राइमरी गोल होता है स्पाईवेयर का वो यूजुअली क्या है कि आपको क्रेडिट कार्ड नंबर्स, बैंकिंग इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड को ऑब्टेन करना। और नेक्स्ट वी कम टू द प्रिकॉशंस। तो स्पाईवेयर से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है? तो आपको इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोग्राम का यूज करना चाहिए अपने कंप्यूटर को स्पाईवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए या कोई भी सिक्योरिटी रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए। आप पर्सनल फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हो, दैट इज व्हाट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी नेटवर्क रिसोर्सेज को आउटसाइड इंट्रूजन से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, आप किसी भी डाउटफुल एरर डायलॉग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे विद इन द ब्राउजर, या किसी फ्री डील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज स्पाईवेयर जो है वो आपकी फ्री डील ऑफर का पार्ट के फॉर्म में भी आ सकता है। नेक्स्ट इज पॉपअप एड। पॉपअप एड एक एडवर्टीजमेंट है जो कि आपके वेब ब्राउजिंग को डिस्टर्ब करता है। कैसे? ये एक सेपरेट ब्राउजर विंडो पे अपीयर होने लगेगा आपकी करंट विंडो के टॉप पे। पॉपअप्स क्या है? इरिटेटिंग होते हैं, काफी डेंजरस भी हो सकते हैं बिकॉज अगर आप पॉपअप विंडो के किसी भी आइटम पे क्लिक करते हो तो ये आपकी स्पाईवेयर या वायरस कॉज कर सकता है जो कि आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रिकॉशन है कि आप एक पॉपअप ब्लॉकर यूज कर सकते हो ऐसे एड्स जो आते हैं, पॉपअप एड्स जो आते हैं आपके ब्राउजर में, उनको ब्लॉक करने के लिए। नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है? एक साइबर क्राइम है जिसमें एक टारगेट या बहुत सारे टारगेट्स को कांटेक्ट किया जाता है ईमेल, टेलीफोन या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू बाय समवन जो कि पोज करते हैं एज अ लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन टू ल्योर इंडिविजुअल्स इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव डेटा जैसे कि पर्सनली आइडेंटिफिकेबल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डिटेल एंड पासवर्ड। फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए एंड फिर ये आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल लॉस में रिजल्ट कर सकता है। इस इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट अकाउंट्स को एक्सेस करके मतलब क्या किया जाता है, जो भी आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट है या जो आपको फाइनेंशियल लॉस इसके थ्रू हो सकता है।
तो फिशिंग स्कैम्स को एग्जीक्यूट किया जाता है किसके थ्रू? ईमेल, मैसेजेस, वेबसाइट्स या फोन के थ्रू भी। ओके, सो क्या प्रिकॉशंस है? अगर आपको कोई भी ऐसा ईमेल रिसीव होता है किसी पर्सन से जो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है ऑनलाइन अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए, यू डू नॉट हैव टू रिप्लाई फॉर इट। देन अगर आपको कोई फोन कॉल रिसीव हो रहा है किसी कैसे पर्सन से जो आपको क्लेम कर रहे हैं कि वो एक लेजिटिमेट कंपनी या बैंक से है, या रिकॉर्ड कॉलर नेम या टाइम ऑफ द कॉल, सो आपको अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कॉलर को डिस्क्लोज नहीं करनी है। नेक्स्ट, कभी भी कोई ऐसे लिंक पे आप क्लिक ना करें जो ईमेल मैसेजेस पे होता है, इवन आपको सेंडर का भी नहीं पता एंड आप उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाइल विजिटिंग बैंक वेबसाइट, जब भी आप एक बैंक वेबसाइट पर विजिट करें जो आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंटर करने रिक्वायर्ड करती है, तो मेक श्योर कि आप अपने वेब एड्रेस को करेक्टली टाइप करें। अगर आप इनकरेक्टली टाइप करेंगे तो आप एक फिशिंग वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप एंटर करोगे वो कोई एक अननोन पार्टी कलेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट, अनेबल फिशिंग फिल्टर, आप अपने ब्राउजर में फिशिंग फिल्टर को अनेबल कर सकते हो जो आपको सस्पिशियस वेबसाइट से वार्न या ब्लॉक कर देगी। ओके, नेक्स्ट वी कम टू स्पैम। स्पैम क्या है? स्पैम स्टूडेंट्स कोई भी अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन है जो कि बल्क में सेंड किया जाता है। यूजुअली इसको ईमेल के थ्रू भेजा जाता है। स्पैम भी आपका क्या डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, सोशल मीडिया या फोन कॉल्स के थ्रू। स्पैम मैसेजेस आपके हार्मलेस प्रमोशनल ईमेल्स की फॉर्म में आते हैं, लेकिन कभी कभी स्पैम आपका फ्रॉडनेट या मलिशियस स्कैम भी हो सकता है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस? आपको साइन अप करना है ईमेल फिल्टरिंग के लिए अपने आईएसपी के थ्रू, या आप एक एंटी स्पैम प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करोगे जो स्पैम में है, या फिर आप किसी स्पैम को रिप्लाई नहीं करोगे फॉर एनी रीजन। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी ईमेल स्पैम सस्पेक्ट होता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें, जस्ट सिंपली इसको डिलीट कर सकते हैं। अपने सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना। नेक्स्ट वी कम टू मैनेज पासवर्ड। जब आप अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को एंटर करते हैं अपने अकाउंट को किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए, तो वेब ब्राउजर कभी कभी उसे डिस्प्ले करता है एज अ प्रॉम्प्ट मैसेज जो ऑफर करेगा कि आप अपने पासवर्ड को रिमेंबर रखें व्हाट यू हैव टाइप। ठीक है, तो अगर आप येस पे क्लिक करेंगे सो आप उस वेबसाइट को फ्यूचर में भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड वेब ब्राउजर बाईपासेस क्या करता है, को लॉगिन पेज को बाईपास करता है एंड आपको डायरेक्टली साइट पे लेकर जाता है। इसीलिए कोई भी जो कंप्यूटर को यूज करता है वो आपके अकाउंट को क्या एक्सेस कर सकता है इस साइट से फिर इजीली। ओके, चलो, तो क्या क्या प्रिकॉशंस है कि आप हमेशा कहाँ नो पे क्लिक करें जब आपका वेब ब्राउजर प्रॉम्प्ट करता है आपके पासवर्ड को रिमेंबर रखने के लिए। नेक्स्ट इज वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है या मालवेयर है जो कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर स्प्रेड हो जाता है एंड आपके डेटा एंड सॉफ्टवेयर को क्या डैमेज कॉज करता है। कंप्यूटर वायरस का एम होता है आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करना या मेजर ऑपरेशनल इश्यूज कॉज करना, एंड इससे डेटा लॉस एंड लीकेज हो सकता है। ओके, व्हाट इज अ की थिंग टू नो अबाउट कंप्यूटर वायरस? कि ये डिजाइन किए जाते हैं क्या करने के लिए? अक्रॉस प्रोग्राम एंड सिस्टम में स्प्रेड होने के लिए। कंप्यूटर वायरस टिपिकली एक एग्जीक्यूटेबल होस्ट फाइल के साथ अटैच होता है जो आपके वायरल कोर्स में रिजल्ट कर सकता है जब आप एक फाइल को ओपन करोगे। कोड फिर आपका डॉक्यूमेंट से स्प्रेड होने लगेगा या सॉफ्टवेयर पे से स्प्रेड हो जाएगा। जितने भी अटैचमेंट नेटवर्क ड्राइव फाइल शेयरिंग प्रोग्राम के साथ वो अटैच होगा या इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट के साथ। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस? नंबर 1, आपको सिर्फ उन्हीं ईमेल अटैचमेंट्स को ओपन करना है जो कि एक ट्रस्टेड सोर्स से आते हैं या फिर वो एक्सपेक्टेड है कि ट्रस्टेड सोर्स से आएंगे। तभी अनवांटेड ईमेल्स को आप डिलीट कर देंगे विदाउट ओपनिंग। ओके, किसी भी ऐसे वेब लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना जो कि किसी ऐसे पर्सन के थ्रू भेजे गए हैं जिसको आप नहीं जानते हैं। नेक्स्ट, आप एक एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे और उसको अपडेट रखेंगे। जितनी भी फाइल्स हैं उनको आप एक एंटीवायरस प्रोग्राम के थ्रू स्कैन करेंगे उसको किसी अपने सिस्टम पे ट्रांसफर करने से पहले। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक व्हिच इज कुकीज। कुकी क्या है? एक स्मॉल टेक्स्ट मैसेज है जो एक वेब ब्राउजर अपने कंप्यूटर पर स्टोर करता है सभी वेबसाइट्स के ट्रैक को रखने के लिए। कुकी फाइल्स टिपिकली उस डेटा को, आपके डेटा को कंटेन करती है, जैसे कि आपका नेम, यूजर नेम, पोस्टल कोड या फिर आपके प्रेफरेंसेस को व्यू करती है। वेबसाइट्स भी कुकीज का यूज करती है फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, जैसे कि ज्यादातर वेबसाइट जो है आपको पर्सनलाइजेशन के लिए अलाउ करती है, उसके लिए वो कुकीज का यूज करते हैं सो दैट आपके प्रेफरेंसेस को वो ट्रैक कर सके। ठीक है, कुछ वेबसाइट कुकीज का यूज करती है यूजर नेम एंड पासवर्ड को स्टोर करने के लिए सो दैट यूजर को बार बार इस इंफॉर्मेशन को क्या एंटर ना करना पड़े जब भी वो उस वेबसाइट पे साइन इन करे। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स वो भी जनरली कुकीज का यूज करती हैं आपके उन सभी आइटम्स का ट्रैक रखने के लिए जो यूजर के शॉपिंग कार्ट पे होते हैं।
नेक्स्ट कुछ और वेबसाइट्स हैं जो कुकीज का यूज करती हैं टू ट्रैक कि हाउ ऑफन यूजर विजिट अ वेबसाइट. सो व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी सेफ फ्रॉम कुकी. तो कुछ वेबसाइट्स जो है वो ट्रेड इंफॉर्मेशन को सेल करती हैं जो कि आपके कुकी पर स्टोर्ड है. एडवर्टाइजर्स को वो सेल कर देती हैं. अगर आप नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो तो आपको उस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को लिमिट करना चाहिए जो आप किसी वेबसाइट को प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आपको एडजस्ट करना चाहिए कि कैसे एक ब्राउजर आपके कुकीज को हैंडल करेगा. या आप क्या अपने ब्राउजर पर जितनी कुकीज है उनको क्लियर एंड डिसेबल कर सकते हैं. मोस्ट मॉडर्न ब्राउजर, ज्यादातर मॉडर्न ब्राउजर अलाउ करता है यूजर्स को डिसाइड करने के लिए कि आपको कुकीज को एक्सेप्ट करना है या नहीं, एंड टाइम फ्रेम भी डिसाइड करता है कि कितने टाइम फ्रेम पर आपको उन्हें रखना है. हाउएवर अगर आप कुकीज को रिजेक्ट करते हैं तो वो कुछ वेबसाइट्स को अनरीडेबल बना देता है. नेक्स्ट वी कम टू हैकिंग. हैकिंग एक एक्ट है जिसमें जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लॉइट किया जाता है उस वीकनेसेस को. यूजुअली इसके थ्रू जो अनऑथराइज एक्सेस है वो मिल जाता है किसी भी पर्सन के पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को गेन करने के लिए. हैकिंग आपका हमेशा मैलिशियस एक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि एक ऐसा टर्म है जिसको मोस्टली नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ दिया जाता है बिकॉज इसका जो एसोसिएशन है वो साइबर क्राइम के साथ होता है. ठीक है, तो कैसे हैकिंग को हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं इससे अवॉइड करने के लिए. तो आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए और इसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए. आपका पासवर्ड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए और उसके अंदर एक नंबर, लेटर जिसमें आपका अपर एंड लोअर केसेस दोनों का कॉम्बिनेशन हो, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज हो. एंड कभी भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज या अपना नेम या अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एज योर पासवर्ड यूज नहीं करेंगे. इसलिए इसको स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि आप अपने डिफरेंट अकाउंट्स के लिए डिफरेंट पासवर्ड्स का यूज करें. नेक्स्ट है साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग एक हैरेसमेंट है जो कब लेता है जब आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, जैसे कि आप थ्रेटनिंग टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, या पोस्टिंग एम्बैरेसिंग या ऑल्टर्ड पिक्चर्स ऑफ समवन विदाउट हिज और हर परमिशन, या सेटिंग अप एक फेक ऑनलाइन सोशल नेटवर्क पेज वेयर अदर्स मेक harsh comments and spread rumors about someone. टीनेजर्स जो है यूजुअली इस साइबर बुलिंग की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करते हैं. तो क्या प्रिकॉशंस है कि कभी भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पासवर्ड को किसी एक अननोन पर्सन को नहीं देंगे बिकॉज वो इस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं आपको हैरेस करने के लिए. ओके, नेक्स्ट आप अपने प्राइवेट सेटिंग्स को चेक करेंगे जो कि यूजुअली आपके सेटिंग्स पर होती है ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए, तो दैट वहाँ पे आप अपनी परमिशंस को सेट करेंगे. इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन आपके प्रोफाइल एंड फोटोज को चेक कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है, एंड इफ डिजायर आप कुछ पीपल को ब्लॉक भी कर सकते हैं आपके पेज को व्यू करने से. यू शुड सर्च योर नेम ऑन मेजर सर्च इंजन. आपको अपने नेम को कुछ मेजर सर्च इंजन पे सर्च करना चाहिए, जैसे कि गूगल. रेगुलर बेसिस पे अगर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फोटो अपीयर होती है जो कि यूज हो सकती है साइबर बुलिंग के लिए, तो आपको उसको रिमूव करने के लिए एक्शन लेना चाहिए. ओके, इंस्टॉलेशन ऑफ फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर. आप अपने कंप्यूटर पे फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं जो कि टीनेजर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है उनके इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को ऑनलाइन व्यू करने से. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी कम टू डिजिटल फुटप्रिंट. तो डिजिटल फुटप्रिंट, जिसको कभी कभी हम डिजिटल शेडो या इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट भी कहते हैं, ये क्या है? वो ट्रेल ऑफ डेटा है जो आप छोड़ देते हैं जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं. ओके, इसके अंदर वो वेबसाइट्स होती है जो आप विजिट कर रहे हैं या ईमेल्स जो आपने भेजे हैं, इंफॉर्मेशन जो आपने ऑनलाइन सबमिट करी है, एक डिजिटल फुटप्रिंट पे यूज किया जाता है एक पर्सन के ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए, डिवाइसेस को ट्रैक करने के लिए. इंटरनेट यूजर्स अपने डिजिटल फुटप्रिंट को क्या या तो एक्टिवली या पैसिवली खुद क्रिएट करते हैं. जब भी आप इंटरनेट का यूज करते हैं आप क्या कुछ ट्रेल ऑफ इंफॉर्मेशन को वहां छोड़ देते हैं एज योर डिजिटल फुटप्रिंट. एंड एक डिजिटल फुटप्रिंट आपका काफी तरीके से ग्रो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, किसी न्यूज लेटर को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऑनलाइन व्यू लीव कर रहे हैं, रिव्यू या शॉपिंग ऑनलाइन. ठीक है, इस तरीके से. Sometimes it's not always obvious that you are contributing to a digital footprint. कभी कभी ये काफी ऑब्वियस है कि आप खुद से डिजिटल फुटप्रिंट पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट जो है वो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करती हैं आपके डिवाइस पर कुकीज को इंस्टॉल करके एंड ऐप्स को, एंड आपके रिगार्डिंग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट यू नोइंग इट. एंड जैसे ही आप ये ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए अलाउ करते हैं, ये आपकी डेटा को सेल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ. एंड वर्स स्टिल, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है एज अ पार्ट ऑफ डेटा ब्रीच. ओके, तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर दैट? आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को क्या हाई रखना है एज पॉसिबल.
कभी भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पोस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि होम एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ऑफिस एड्रेस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। कभी भी कोई इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स या वीडियोस को आपको डाउनलोड या अपलोड नहीं करना चाहिए। कोई भी इनएप्रोप्रिएट मैटर आप पोस्ट नहीं करेंगे किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग, बिकॉज आपका पोस्ट पब्लिक हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है समथिंग ऑनलाइन जो आपको अनकंफर्टेबल बना रहा है, तो अनसेफ या वरिड कर रहा है, तो आप उस वेबसाइट को छोड़ सकते हैं या अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो टेल अ ट्रस्टेड एडल्ट इमीडिएट। ओके, जब आप पब्लिक कंप्यूटर का यूज करते हैं तो मेक श्योर कि आप उन सभी अकाउंट्स को लॉग आउट कर दें जो आपने एक्सेस किए थे बिफोर लीविंग दैट पर्टिकुलर पब्लिक कंप्यूटर। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood those major cyber crimes and the precautionary measures which we could take. The chapter is completed. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.